ये रानी चिट्टी अंडे देने के लिए शाही हॉस्पिटल आती है, लेकिन ये लोग तो देखो देखो दरिंदगी चेहरे से। अगर गाइज आपको ये डायलॉग अच्छा लगा मेरे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्दी से मेरे 20K सब्सक्राइब कंप्लीट करवा दें। अंदर अंडे देने के लिए चली जाती है और इधर दूसरे चिट्टी सब अंडे से आने वाले बच्चों के लिए खाना पीना के जुगाड़ में निकल जाता है। कद्दू को छोटे टुकड़ों में करके ले जाता है, चलो भाई, और मकई के पेड़ को काट के गिरा देता है। फिर उसके मकई में हल चलाकर मकई दाने की निकाल लेता है। आजा। और फिर सब चिट्टी दाने को उठाकर उसके बाद मटर को तोड़ने के लिए एक चींटी ऊपर चढ़ा और मटर का चेन खोल दिया। हे प्रभु, हे प्रभु। फिर सबको एक जगह इकट्ठा करके चल पड़ता है। ये बेचारा चींटी अकेले ही बहुत बड़ा प्याज ले जा रहा है। अरे दादा रे, साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। साला इन लोगों ने तो किसी का फ्रिज ही उठा के ले आया और फिर गाय का दूध निकाल के उसे छोटे छोटे बोतल में भरने लगा। तभी इधर बहुत सारे अंडे निकल आते हैं। और उसको नाप तोल करने लगता है। गजब। नाप तोल करने के बाद अंडे को आगे रोशनी में भेजता है, जिससे तुरंत अंडों से बच्चे निकल आते हैं और दूसरे टोकरी से भी। फिर चींटी बच्चे सब अपने आप ही नहाने धोने, मौसम तो ऐसा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा है, और टॉवेल से पोंछने लगते हैं, वो भी डांस करते हुए। फिर साला ऑटोमेटिक मशीन इनके ऊपर पाउडर छिड़कता है और आगे जाते ही सबको डायपर पहना देता है। फिर ये मैडम सबको दूध का बोतल पकड़ा देती है और इसी के साथ रोम रोम भाइयों दर्जन भर से ज्यादा अंडों से बच्चे रानी चिट्टी दे देती है। एक हैंडसम मुर्गा आता है, कोई हमें भी पटा लो, जिसे देखकर सारी की सारी मुर्गियां पगला जाती है। वाह क्या लड़का है, और बोलती है इससे तो बहुत मजा आएगा। तो साला मुर्गा जानबूझकर खूब छपरीगिरी करने लगता है मुझसे कोई स्मार्ट। तभी ये बतख इस मुर्गे को बोलता है मालिक कि एक छपरी मुर्गा तेरी फूलमती को फंसा रहा है। तो मुर्गा दौड़कर जाके छपरी मुर्गे से भिड़ जाता है। तू मुझे गलत मत बोल, तू खुद को गलत बोल। अच्छा बुरा तो तू अपने बारे में सोच। लेकिन इसको फिर बतख जाता है, उठा के पटकूंगा। तो इसको भी। मुर्गा और बतख जाके एक धमाकेदार प्लान बनाता है। बतख को बोलता है तुम ये लोमड़े का कॉस्ट्यूम पहनकर मुर्गियों को पकड़ना और मैं सबको बचा लूंगा, फिर फूलमती मेरी हो जाएगी। लेकिन छपरी मुर्गा सब सुन लेता है। बवाल चीज है बे। फिर बतख लोमड़े का कॉस्ट्यूम पहनता है। पर इधर एक असली लोमड़े से मुलाकात हो जाता है। बतख सारा का सारा प्लान लोमड़े को बता देता है, लेकिन इस प्लान में लोमड़ समाज को कुछ फायदा न दिखने के कारण बतख को उठा के पटक कर बिना साबुन को खींचकर घंटी बजाता है। फिर कुत्ता और चूहे में बॉक्सिंग शुरू हो जाता है, लेकिन कुत्ता चूहे को मार मार के इसका सिस्टम हिला देता है। लेकिन चूहा फिर से फाइट करने लगता है, पर साला कुत्ता इसको ढिशुम ढिशुम करके खूब धोता है और कुर्सी में बिठा देता है। चूहे की माँ टेंशन में थी कि आखिर गया तो गया कहाँ मेरा चूहा। तो टेंशन मत ले। तभी इसको ख्याल आया कि जरूर ये बॉक्सिंग करने गया होगा। फिर तो ये साइकिल लेके चल पड़ती है, चलो भाई, और यहाँ खूब ढिशुम ढिशुम चल रहा था और साला सारे जानवर देख के मजे ले रहे थे। फिर साला कुत्ता स्लो मोशन में, लेकिन अचानक तभी चूहे की माँ साइकिल से एंट्री मारती है। जय हिंद दोस्तों। और कुत्ते को एक गुस्से में खत्म हो गया भैया मैटर। फिर चूहे की माँ विनर बन जाती है। 7 करोड़। थैंक यू। और इसको अब तू गया बेटा। साला कांटे की बेड पे सो गया था, लेकिन इसको जैसे ही पता चला तो उसको स्प्रिंग में बदल दिया। टेक्नोलॉजी। इस कुत्ते ने गजब का गाड़ी बनाया है। सोए हुए कुत्ते के सामने बिल्ली रख देता है और कुत्ते को चिढ़ा देता है। फिर गाड़ी अपने आप चलने लगता है। फिर जूते से गाड़ी बनाया, बस जूता पहना और चलने लगा, लेकिन इसमें कोई ब्रेक नहीं था, इसलिए खत्म। और इधर ये बच्चे लोग ने भी झूलने वाला गाड़ी बना दिया है। टेक्नोलॉजी। इस औरत ने तो रस्सी से कूदने वाला गाड़ी बना दिया है और इस कुत्ते ने तो हॉकी से ही गाड़ी बना डाला है। बड़े खतरनाक लोग हैं। गाड़ी रुकते ही एक झोरका मारा और सीधा ऑफिस पहुंच गया। अच्छा। और गाड़ी को पार्क इस तरह करता है। इस इलाके में एक ही आदमी पावरफुल है। फिर साला जॉगिंग करने से चलने वाला दूसरा गाड़ी बना दिया। इस कुत्ते ने तो हद ही पार कर दिया, साला सिर्फ रस्सी से गाड़ी बना डाला। तो किसी ने हवा भरकर चलने वाला गाड़ी बना डाला। ये झूलते हुए गाड़ी में जा रहा था, तभी पेड़ में झूल में ऐसा सांस छोड़ता है कि मक्खी लोग टपक जाता है। खत्म। और इस साइड वाले आदमी सब भी खर्राटे ले रहे हैं, लेकिन गलती से बंदूक चला देता है तो इसको मैंने कुछ नहीं किया। और इधर आके गोली टपकता है। उठ जा। एक बूढ़ा आदमी लुढ़कते हुए दूसरे साइड चला जाता है। अरे मुझे चक्कर आने लग गया। और मुर्गी को छेड़ देता है, तो मुर्गी मालिक वो देखो वो देखो। साला ये अंडे लेके भाग रहा था, लेकिन इसको उठा के पटकूंगा।
और दोनों साइड में युद्ध चालू हो जाता है। कुछ ही सेकंड में दोनों तरफ के लोग टपक जाते हैं और स्वर्ग में पहुंच जाते हैं। लेकिन साला पिंक टीम और ब्लू टीम वहाँ पर भी आराम करने लगते हैं। बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। कुछ दिन बाद ब्लू टीम से एक खूबसूरत लड़की पिंक टीम को टपकाने के लिए जंगल में आती है और वहीं पिंक टीम से एक लड़का आता है और ये लोग ये इसका ब्रेक किधर है? पर साला ये उसको देखकर बंदूक चलाने की बजाय प्यार कर बैठता है। बाबू बाबू। तभी लड़की मुड़ती है और ये भी बाबू सोना करने में लग जाती है और ये लोग तो कुत्ते ने एक लोहे का डंडा और हेलमेट लिया और पैर में पहिए वाला जूता पहना, फिर चुंबक से अपने हेलमेट को खींचने लगा। बाप रे। तो ये आगे बढ़ने लगा। टेक्नोलॉजी। लेकिन तभी हे प्रभु खत्म। ये एक ऐसा दुनिया है जहाँ नई टेक्नोलॉजी वाला गाड़ियों का आविष्कार होता है। ये देख असली असली। जैसे कि ये कूदने वाला डंडा जिसको गाड़ी बना दिया है। मगर क्यों? क्योंकि ये बिना सड़क पे भी चलने लगता है और इसमें ना तो तेल भराना पड़ता और ना ही चार्जिंग करना पड़ता है। गजब। ऑफिस के बाहर इसके लिए एक पार्किंग भी बना दिया है और पुराने सड़क को हटाकर इस तरह का सड़क बना दिया है जिसमें सिर्फ फुदकना पड़ता है और देखते ही देखते कार को हटाकर कूदने वाला डंडा लगा दिया। अगर बारिश होने लगे तो इसमें एक बटन को दबाते ही छतरी निकल जाता है। साला ये कुत्ता तेजी से फुदक कर जाता है तो पुलिस वाला उसके पीछे पड़ जाता है। साला शहर के सब कुत्ते लोग अब डंडा से फुदकते हुए काम करने लगते हैं जिससे सुबह शाम सारे कुत्ते फुदकते ही रहते हैं। खरगोश पड़े हुए चीज को याद कर रहा था पर मुच्छड़ सिंह देखता है कि जहाज जमीन में गिरने वाला है तो बोलता है अब तो रोक ले, लेकिन खरगोश बोलता अबे याद तो होने दे तब ना रोकेंगे। और खरगोश गाजर चबाने में लग गया और मुच्छड़ सिंह गेंद खेलने में लग गया। बाप रे। फिर मुच्छड़ सिंह नीचे देख के आता है और खरगोश से हाथ जोड़कर जहाज रोकने को बोलता है। मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं। लेकिन खरगोश मना कर देता है। नहीं 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 नहीं। पर दूसरे तरफ मोड़ लिया। हाँ भाई सुन ना, सामान लेके पहुँच और बंदे लोग को भी कॉल कर दे। और खरगोश वहाँ से चला जाता है। अरे रुक जा। तो मुच्छड़ सिंह पिस्तौल लेके खरगोश को बोलता है जा जहाज उड़ा। तो खरगोश बोलता खुद ही उड़ा ले और किताब नीचे फेंक देता है। तो साला मुच्छड़ भी उसके पीछे चला जाता है। बाप रे। फिर वापस आता है लेकिन दूसरे साइड से निकल जाता है। पर फिर वापस आके खरगोश को पिस्तौल दिखाता अब तू गया बेटा। तो इसको साला फिर से वापस आ जाता है। इस बार जहाज की रोकने बोला तो खरगोश हैंडल उठा के बाहर फेंक देता है। तो ये उसके पीछे कूद देता है लेकिन डाकू सीधा पुलिस के पास चला जाता है और खरगोश जहाज को बहुत देर से मछली पकड़ रहा था लेकिन अभी तक एक भी मछली नहीं पकड़ पाया है। तभी इसको एक जबरदस्त आइडिया आता है। अब देख तू। साला बतख अपना टोपी नीचे फेंक देता है। अच्छा। और चिल्लाने लगता है कि मेरा फेवरेट टोपी नीचे गिर गया, उसको उठा के ले आओ। फिर कांटे में चींटी को बिठाकर नीचे करता है। आजा आजा आजा। लेकिन चींटी टोपी पकड़ता उससे पहले ऊपर खींच लेता है और मछली को पकड़ लेता है। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा माँ। फिर चींटी बोलता है ठीक है समझ गया। लेकिन फिर से ऊपर खींचकर एक और मछली को पकड़ लेता है पर इसके बारे में चींटी को कुछ भी पता नहीं था। क्या बोलूं मैं इस पे? तभी इसका नजर नीचे की तरफ गया। बाप रे। तब जाके इसको पता चला कि मुझे ही चारा बना दिया है। अरे खतरनाक लोग हैं। चिट्टी ऊपर आते ही देखता है कि बतख ने तो बहुत सारा मछली पकड़ है। तू मेरा वो दोस्त है मेरे भाई। फिर दोनों हाथ मिलाते हैं और दबाकर ढेर सारी मछली खाते हैं। मजा आ गया भाई। तभी बतख को एक बड़ा सा नाव आते हुए दिखता है। फिर साला जल्दबाजी में चिट्टी को वहीं छोड़कर फरार हो जाता है। नहीं 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 नहीं। बात। देख लो भाई, हम लड़के हैं ना, हमारे साथ ऐसा ही होता है। लेकिन तभी मछली वाला कांटा फेंकता है तो चींटी को लगता है ये टोपी के लिए है। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। पर बतख इशारा करता है कि तू भी आ जा उसमें बैठ के। चलो भाई। फिर दोनों एक अच्छे दोस्त की तरह घर चले जाते हैं। पर साला बतख की बदमाशी कभी भी बंद नहीं होती है। भालू एक नई गुलेल बना रहा है अच्छा। और अपने मोजे के रबड़ को आजा आजा उसमें फिट कर देता है। फिर एकदम झकास गुलेल बनके तैयार हो जाता है। तो ये प्रतियोगिता में भाग लेने चला जाता है पर यहाँ बहुत भीड़ था जिससे चिंटू को अंदर जाने में मुश्किल हो रहा था। तो इसने अपना गुलेल उठाया और चला दिया। फिर तो एक सुरंग बन जाता है टेक्नोलॉजी। और उसके अंदर से अंदर आ जाता है। पर साला गिद्ध इसको दबोच लेता है। बाप रे। क्या रे भिख मंगिया? तो इसको साले फिर ये आदमी निशाना के लिए एक बोर्ड बनाता है मुझसे कोई स्मार्ट। और प्रतियोगिता चालू कर देता है। चलो 1 2 3। साला निशाना बोर्ड की जगह उल्टा आदमी पे ही लगाने लगता है। अरे दादा रे। तो ये बीच में खड़ा हो गया। बाल बच गया रे देवा। फिर चिंटू और गिद्ध का निशाना शुरू होता है लेकिन गिद्ध बहुत बदमाश है। चिंटू को धक्का लगा के अपना तीर चलाता है। पर चिंटू भी महा बदमाश है। इसने गुलेल से उसका तीर को ही गायब कर दिया।
जो इसके पिछवाड़े में चिपक गया था। खरगोश के घर में हवाई जहाज खड़ा कर देता है तो खरगोश निकलता है और सीधा हवाई जहाज में चढ़ जाता है। लेकिन जहाज पे कोई नहीं दिखने के कारण साले को छोड़ूंगा नहीं। खरगोश जाके पायलट के सीट में बैठ जाता है और जहाज उड़ाने का नाटक करने लगता है। तभी इधर से डाकू मुच्छड़ सिंह बहुत सारा पैसा चोरी करके भाग जाता है और ये सीधा हवाई जहाज पे चढ़ जाता है। कौन है बे? और खरगोश को पिस्तौल दिखा के जहाज उड़ाने को बोलता है, लेकिन खरगोश बोलता मैं उड़ा नहीं सकता है। पर डाकू मुच्छड़ सिंह मानता ही नहीं। मरना तेरे को डर नहीं लगता? अब बताओ मैं क्या करूं? साला इतना सारा बटन देख के खरगोश को कुछ समझ में नहीं आया तो जो मन से बटन दबाकर प्लेन को चला दिया, लेकिन गाड़ियों वाला रोड पर। तभी एक बिल्डिंग सामने आता है तो मुच्छड़ सिंह साला खरगोश हवाई जहाज को चांद की तरफ ले गया और अचानक नीचे की तरफ मोड़ दिया। तो डाकू मुच्छड़ सिंह खरगोश के पास आता है पर खरगोश जहाज उड़ाने का किताब पढ़ रहा था। मुच्छड़ सिंह देखता है कि जहाज जमीन से टकराने वाला है पर खरगोश जहाज उड़ाने का किताब पढ़ने में बिजी था तो उस पे पिस्तौल सटा दिया। और चींटी बीच समुद्र में फंस गया था और पीने के लिए इतना ही पानी बचा था। लेकिन जब चींटी पानी पीता है तब साला बतख उसका पाइप पकड़ लेता है और खुद सारा पानी पी जाता है। साले तू फिर इसके पास कुछ नहीं बचता है। लेकिन तभी एक छोटा सा टापू पे ये लोग आ जाता है। अच्छा। फिर ये लोग और खाने के लिए एक नारियल के पेड़ में एक नारियल दिख जाता है। चलो भाई। तो चींटी फटाक से नारियल के पेड़ में चढ़कर करके नारियल गिरा देता है। आजा। फिर बत्तख नारियल में छेद करके नारियल पानी पीने लगता है। आज तो मजा आने वाला है। लेकिन चींटी भी मांगने लगता है। इधर आना थोड़ा। तो बत्तख उसको भी पीने दे देता है। बेटा लगे रहो पूरे दिन भर मोबाइल पे। लेकिन ये साला बहुत बदमाश है। जब चींटी नारियल पानी पीने लगता तब ये अपने अंगुली से उसका पाइप बंद कर देता है। अरे साला। और सब खुद पी जाता है। मजा आया। और फिर अंदर का नारियल निकालने लगता है पर नहीं निकलता तो चींटी को इसके अंदर जाने को बोलता है। आजा। चींटी को अंदर भेजता है। ये देना। तो चींटी आराम से नारियल खाने लगता है। मजा आ गया भाई। फिर बतख को भी बचे खुचे नारियल देने जाता है पर बाहर ही नहीं निकलता है तो उसको खाकर छोटा कर देता है। गजब। लेकिन फिर भी नहीं निकलता है तो और थोड़ा खा जाता है जिससे बहुत छोटा हो जाता है। मैंने कुछ नहीं किया। तो बाहर फेंक कर कान बंद कर लिया। ये चूहा बहुत ताकतवर है, एक ही झटके में पूरा लकड़ी काट देता है। गजब। और ये चूहे की माँ उससे भी ज्यादा ताकतवर है। ये पेड़ में मुक्का मार मार के उसका लकड़ी बना देता है। और लास्ट वाला फिर ये चूहा एक पेड़ को जमीन से उठा देता है और बॉक्सिंग सीखने लगता है। इसका ताकत देख के सारी बिल्लियां इसके दीवाना हो जाता है और दूसरे जानवर भी। तोड़ दूंगा। चूहे का माँ उसको घर बुलाती है पर ये एक किताब लेके अब देख तू अपने माँ को बताता है कि मैं जाऊंगा बॉक्सिंग फाइट करने और जीत कर आऊंगा। फिर ये दिखाता है कि किस तरह ढिशुम ढिशुम करना है। तो इसकी माँ पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो। और उसको घर में बंद कर देता है। पर साला आधी रात को खिड़की से बाहर निकल के बॉक्सिंग करने भाग जाता है। और सीधा पहुंच जाता है सबसे बड़े पहलवानों से फाइट करने। पर यहाँ का पहलवान एक मोटा कुत्ता था। सिस्टम पार देंगे। अब कैसे होगा फाइट ये तो पार्ट 2 में पता चलेगा। ठीक है।